बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास माय डायरी, माय मेरी, डायरी डायरी। आप में से अगर कोई बच्चे डायरी लिखते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माय डायरी, मेरी डायरी। पेज नंबर 36 पे आप देखें कि हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है। आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? इस पिक्चर में हमारे पास एक बच्चा है, अ बॉय, जो कि डायरी लिख रहा है, जिसके सामने डायरी खुली हुई है और उसके हाथ में पेंसिल है और वो कुछ चीजें सोच रहा है अपनी डायरी लिखते वक्त। ये डोनट्स हैं। यहाँ पे एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। ये स्कूल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल। और लास्ट पिक्चर में आप देखें कि ये एक बेड है जहां पे बच्चा सोया हुआ है। आपने पिक्चर को देखा कि इसमें एक बच्चा है जो कि डायरी लिख रहा है और वो काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा है अपनी डायरी लिखते वक्त। आए नीचे हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस है, उनको रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर की तरफ देखें। व्हाट इज द बॉय डूइंग? ये लड़का क्या कर रहा है? आप बताएं मुझे कि लड़का क्या कर रहा है। द बॉय इज राइटिंग हिज डायरी। लड़का जो है वो अपनी डायरी लिख रहा है। ऑल्सो शेयर व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट। और ये भी बताएं कि वो किन चीजों के बारे में सोच रहा है। थिंकिंग, सोचना, कि वो किन किन चीजों के बारे में सोच रहा है। डायरी लिखते वक्त बच्चा डोनट्स, क्रिकेट, स्कूल और बेड, ये चारों चीजें हैं जिनके बारे में बच्चा सोच रहा है। हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि while writing his diary, the boy is thinking about food or donuts, about playing cricket, about his school, and at the end going to his bed at night. बच्चा खाने के बारे में, खेलने के बारे में, स्कूल जाने के बारे में और रात को सोने के बारे में सोच रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से रीड कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है ये, ताकि अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो यहाँ से उसको कॉपी कर सके। यूनिट नंबर 5 माय डायरी, प्री रीडिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द बॉय डूइंग? ऑल्सो शेयर व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट। लड़का क्या कर रहा है और ये भी बताएं कि लड़का किन चीजों के बारे में सोच रहा है। द बॉय इज राइटिंग हिज डायरी। लड़का अपनी डायरी लिख रहा है। ही इज थिंकिंग अबाउट फूड। वो खाने के बारे में सोच रहा है। क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में, या आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि वो गेम्स के बारे में सोच रहा है। हिज स्कूल एंड गोइंग टू बेड एट द एंड ऑफ अ डे। और रात को आखिर में बिस्तर के बारे में कि वो सो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर जो है तो उसका टेक्स्ट है। अब हमने इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करनी है। माय डायरी, मेरी डायरी। यहां पे आप राइट साइड पे देखिए कि हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें एक लड़की है, अ गर्ल। वो क्या कर रही हैं? वो डायरी लिख रही हैं। डायरी कहते हैं एक नोटबुक को जिसमें लोग अपनी डेली रूटीन लिखते हैं। आए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई एम सलमा, मैं सलमा हूँ। आई राइट अ डायरी, मैं डायरी लिखती हूँ। टू रिकॉर्ड, कि मैं रिकॉर्ड रख सकूँ। माई एक्टिविटीज, अपनी सरगर्मियों के बारे में। एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ। आई एम सलमा, मैं सलमा हूँ। आई राइट अ डायरी टू रिकॉर्ड माई एक्टिविटीज, मैं अपनी डायरी लिखती हूँ ताकि मैं अपनी सरगर्मियों का रिकॉर्ड रख सकूँ। आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ। ट्राई, कोशिश।
टू राइट इन माई डायरी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डायरी में लिखूँ। एवरी डे, हर रोज़। इट इज़ ए रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, ऑफ एवरीथिंग, उन सब चीज़ों का, आई डू, जो कि मैं करती हूँ। डायरी क्या है? सलमा कह रही है कि मेरी डायरी जो है वो रिकॉर्ड है उन तमाम चीज़ों का जो कि मैं दिन भर करती हूँ। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, देर आर इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ अहम तारीखें होती हैं, इम्पॉर्टेंट अहम डेट्स, तारीख, टू रिमेंबर, जिनको मुझे याद रखना होता है। सलमा बता रही है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो कि मुझे याद रखनी होती हैं, तो वो फिर मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। हेयर इज़ अ पेज फ्रॉम माई डायरी, यहाँ पर एक पेज दिया हुआ है, एक सफ़ा है जो कि मैंने लिखा है अपनी डायरी में। वुड यू लाइक टू रीड इट, क्या आप इसको पढ़ना पसंद करेंगे? अब यहाँ नीचे हमारे पास सलमा की डायरी का एक पेज है जिसको हम रीड करेंगे। टुडे इज़ द 10th of August, आज अगस्त की 10वीं तारीख है। आई गॉट अप एट 6 o'clock in the morning, मैं सुबह 6 बजे जागी। आई ऑफर्ड माई फजर प्रेयर, मैंने अपनी फजर की नमाज पढ़ी। माई ग्रैंड माँ, मेरी दादी, टॉट मी द होली कुरान, उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ाया। आई टुक अ बाथ, मैं नहाई। एंड पुट ऑन अ क्लीन यूनिफॉर्म, और मैंने अपना साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहना। माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, सिस्टर बहन, एल्डर बड़ी बहन। हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की। गेट रेडी फॉर स्कूल, ताकि मैं स्कूल के लिए तैयार हो सकूं। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता किया। एट 7 o'clock, 7 बजे। एंड देन, और फिर, आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत साफ किए। आफ्टर आई गॉट रेडी, तैयार होने के बाद, आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया। वेटेड, इंतज़ार करना। फॉर द स्कूल बस, स्कूल बस का। इट केम ऑन टाइम, स्कूल बस अपने वक्त पर आई। सम ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरे क्लास के कुछ साथी, हैड ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले से ही पहुंच चुके थे। ऑलरेडी, पहले से, अराइव्ड, पहुंचना। When I reached school, जब मैं स्कूल पहुंची, मेरे क्लास के कुछ साथी मुझसे पहले ही स्कूल पहुंच चुके थे। I exchanged, तबादला, greetings, सलाम दुआ। With them, उनके साथ, मैंने उनके साथ सलाम दुआ की। I put my bag on the desk, मैंने अपना बैग डेस्क पर रखा। Then I went to read the notice board, और फिर मैं चली गई ताकि मैं पढ़ सकूं नोटिस बोर्ड को। नोटिस बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड, आप यहाँ पे राइट साइड पे जो लास्ट पिक्चर है उसको देखें। ये सलमा नोटिस बोर्ड पढ़ रही है। ये अक्सर स्कूल में स्टाफ रूम के बाहर या फिर क्लासरूम्स के बाहर जो आपकी लॉबीज होती हैं उनमें लगा होता है, जिस पर इम्पोर्टेंट नोटिस लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आने वाली वेकेशंस हो या कोई एग्जाम्स हो, उनकी डेट्स वगैरह हो, रिजल्ट हो, तो वो सब कुछ यहाँ नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ होता है। तो सलमा बैग रखने के बाद कहाँ गई? वो नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए गई। द नोटिस बोर्ड इज यूजुअली रिटन बाय अवर सीनियर क्लासमेट्स, द नोटिस बोर्ड, जो हमारा नोटिस बोर्ड है, इज यूजुअली रिटन बाय, वो ज़्यादातर लिखा जाता है बाय अवर सीनियर क्लासमेट्स, हमारे जो सीनियर क्लासमेट्स हैं। सीनियर कहते हैं जो आपसे क्लास में बड़े होते हैं। नोटिस बोर्ड, सलमा कह रही है कि हमारा नोटिस बोर्ड वो बच्चे लिखते हैं जो कि हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। इट इज़ हंग, लटका हुआ। इन द विरांदा नियर द प्लेग्राउंड, जो नोटिस बोर्ड है वो बरामदे में लटका हुआ है जो कि प्लेग्राउंड के नज़दीक है। आई लाइक टू रीड द नोटिस बोर्ड, मुझे नोटिस बोर्ड पढ़ना पसंद है। बिकॉज, क्योंकि, देर इज़ ऑलवेज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस पर हमेशा कुछ दिलचस्प, रिटन इन इट, लिखा हुआ होता है। I like to read the notice board because there is always something interesting written on it. मुझे नोटिस बोर्ड पढ़ना पसंद है क्योंकि नोटिस बोर्ड पर हमेशा कुछ दिलचस्प लिखा हुआ होता है। Today, आज, a saying of our Rasulullah खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम, आज नोटिस बोर्ड पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी। Was written on the board, बोर्ड पर लिखी हुई थी। आज
नोटिस बोर्ड पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखी हुई थी। इट सेड, हदीस कहती है कि अल्लाह सुब्हान व ताला लव्स दोज, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं, हु वर्क, जो कि काम करते हैं, विद देयर हैंड्स, अपने हाथों से। हदीस क्या है कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो कि अपने हाथों से काम करते हैं। हाथ से काम करने का मतलब ये है कि जो लोग मेहनत करते हैं। राइट साइड पे आप देखिए हमारे पास एक वाइल रीडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। हु टॉट सलमा द होली कुरान, सलमा को होली कुरान कौन सिखाता है? सलमा को कुरान पाक कौन पढ़ाता है? हमने यहाँ पर पढ़ा था डायरी के स्टार्ट में, माई ग्रैंडमा टॉट मी द होली कुरान। सलमा को कुरान पाक कौन पढ़ाता है? उनकी दादी। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रैंडमा। नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। बच्चों से कहें कि दिए हुए सबक को सही तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ें। शेयर सम बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग अ डायरी विद देम, और बच्चों के साथ डायरी लिखने के कुछ फ़ायदे शेयर करें। बेनिफिट्स, फ़ायदे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई लाइक दिस सेइंग, मुझे ये हदीस पसंद आई, एंड रोट इट डाउन, और मैंने वो हदीस अपने पास लिख ली। द साइंस टीचर, हमारी जो साइंस टीचर थी, वॉज एब्सेंट, वो गैर हाजिर थी। टुडे, आज, सो मिस कमर टुक अवर क्लास, तो फिर उनकी जगह, साइंस टीचर की जगह मिस कमर ने हमारी क्लास ली। शी टुक अस आउट, वो हमें बाहर ले गई। एंड टोल्ड अस, और उन्होंने हमें बताया, टू कलेक्ट, कलेक्ट जमा करना, कि हम जमा करें द लीव्स, पत्ते। फॉलन फ्रॉम द ट्रीज, वो पत्ते जो कि दरख्तों से गिर चुके हैं। हमारी आज साइंस टीचर एब्सेंट थी, तो उनकी जगह मिस कमर ने हमारी क्लास ली। वो हमें बाहर ले गई और उन्होंने हमसे कहा कि हम दरख्तों से गिरे हुए पत्ते जमा करें। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि पिक्चर है जहां पर ये मिस कमर खड़ी हुई है और ये बच्चे हैं जो कि इस दरख्त से गिरे हुए जो पत्ते हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। सना कलेक्टेड अ फ्यू पीसेस, सना ने कुछ टुकड़े जमा किए। ऑफ बार्क, बार्क कहते हैं दरख्त के तने को, उसके जो हिस्से होते हैं उनको। एंड रिदा कलेक्टेड अ फ्यू ब्रांचेस, और रिदा ने कुछ शाखें इकट्ठी की। ब्रांचेस, शाखें। इट वॉज ग्रेट फन, हमें बहुत मजा आया। लेटर वी नोटेड डाउन द नेम्स ऑफ वेरियस ट्रीज, बाद में हमने कई सारे अक़साम के दरख्तों के नाम अपने पास लिखे। वेरियस, कई सारी अक़साम, नेम्स, नाम, नोटेड, अपने पास लिखना। लेटर, बाद में वी नोटेड डाउन, हमने कई सारी लिखी। द नेम्स ऑफ वेरियस ट्रीज, कई सारे दरख्तों की अक़साम के नाम हमने लिखे। द बेल रिंग, फिर घंटी बजी। एंड इट वॉज होम टाइम, और अब घर जाने का वक्त था। वी वेंट होम, हम घर गए। बाय बस, बस से, एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक, मामूल के मुताबिक। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, माई मम हैज़ जस्ट आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ द लाइट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं अपने रूम्स की जो लाइट्स हैं वो ऑफ कर दूं। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर हमारी चैप्टर की रीडिंग एंड होती है। ये हमारा यूनिट नंबर 5 था जिसमें हमने माई डायरी, एक बच्ची जिसका नाम सलमा है, उसकी डायरी के बारे में पढ़ा। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।